काश मुझे मौत कुतुब खाने में आए। मुझे एक बिस्तर और एक अच्छी किताब दे दीजिए, मैं हर तरह से खुश हूँ। दिलकश कुतुब से बढ़कर और कोई सामान आराइश नहीं होता, ख्वाह हम ये किताबें पढ़ें या ना पढ़ें। ज़्यादा पढ़ना मुफीद नहीं, बल्कि पढ़े हुए को समझकर अक्ल बढ़ाना असल शय है। दिल को जिंदा और बेदार रखने के लिए अच्छी किताबों का मुताला ज़रूरी है। नीयत नेक हो तो तालिब इल्म से बढ़कर कोई अफजल नहीं। इंसान की बेहतरीन खसलत इल्म है। इल्म रवैयात से नहीं, बल्कि वो तो एक नूर है जो अल्लाह ताला दिल में रख कर देता है। इतना खाओ जितना हजम कर सको, इतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको। कुदरत खुशहाली बख्शे तो अपनी आरज़ुओं को वसी ना करो। खामियों का एहसास कामयाबियों की कुंजी है। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, इसलिए जज्बात को हर हालत में अक्ल के ताबे रखना चाहिए। अमल उस वक्त तक अंधेरे में टटोलता फिरेगा जब तक उसके रास्ते को इनकलाबी नजरिया रोशन ना करे। फ़कत उन्हें लोगों को जीने का हक है जो मौत से हरासा नहीं होते। वो शख्स सितारों पर भला कैसे कमंद डाल सकता है जो अपने शजराए नस्ब के दाम में फंसा हुआ हो। कम हिम्मत और बेहौसला लोग मसाइब से मगलूब हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत वाले इस पर गालिब आ जाते हैं। हर शख्स की पैदाइश के साथ ही उसे सजाए मौत सुना दी जाती है, सिर्फ तारीख पोशीदा रख दी जाती है। जो शख्स हमेशा किसी न किसी बात का मोहताज रहता है, वो ज्यादा दौलतमंद नहीं हो सकता। मुलाजिम से अपना राज कहना उसे मुलाजिम से मालिक बना देता है। जिंदगी में दो चोरियां जायज हैं, एक दिल की और दूसरी किताब की। दुनिया में चंद लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैदा होना जानते हैं, मरना नहीं। फकीर की गाली और औरत के थप्पड़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साजिश वही होती है जो साजिश के इरादा से की जाए। वजदान फिक्र की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। सबसे बड़ी गलती किसी भी चीज की आगाही ना रखना है। अच्छा कानून नेकी करने को आसान
और बुराई के इर्तिकाब को मुश्किल बना देता है। मर्द आमतौर पर बुज़दिल औरतों को पसंद करते हैं ताकि उनकी हिफाजत करके उनके आका बन सकें। भूखा और नंगा मजदूर जब जुल्म सितम के खिलाफ उठ खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े बादशाहों के ताज उसकी ठोकरों की जद में होते हैं। हुब्बुल वतनी तो किसी बदमाश आदमी की पनाह गाह होती है। हम इंसाफ तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इंसाफ देने वाले को अच्छी निगाह से नहीं देखते। अमन तक सिर्फ अच्छे इरादों वाले लोगों की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। तारीख अपने को दोहराती ज़रूर है, लेकिन ये अपने आप को यकसा हालात में नहीं दोहराती। सबसे बड़ी बात ये है कि बेफायदा खौफ के उभरने से बाज रहो। आवाम की जिंदगी में खतरनाक लम्हात उस वक्त आते हैं जब आवाम ताकत को मुजरिमों के हाथों में चले जाने देते हैं। अब हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जो किताबों का नहीं, अखबारों का है। हर एक शय मुतगय्यर हो रही है। सबसे आसूदा और मुतमईन शख्स वो है जो तन्हाई में रहकर अपनी ही रफ़ाकत पर कनात करता है। जदीद साइंस की हर फतेह अरस्तू के किसी न किसी नज़रिए की शिकस्त से वाबस्ता है। अगर हमने लिखने का पेशा अख्तियार कर ही लिया है तो हम में से हर शख्स अदब के सामने जवाबदेह है। नसीहत एक ऐसी चीज़ है जिसकी अक्लमंदों को ज़रूरत नहीं और बेवकूफ़ उसे कबूल नहीं करते। बड़े काम करो मगर बड़े दावे ना करो। वो राज कभी भी पोशीदा नहीं रह सकता जिसकी अमीन औरत है। हर बेटा अपने बाप की नज़र में यूसुफ है। जिन्स एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना जिनसी मसाइल से निजात की तरफ पहला कदम है। जो मर्द ये समझता है कि औरत को जीत रहा है, दर हकीकत वो औरत के आगे शिकस्त तस्लीम कर रहा होता है। अदब का ताल्लुक जमालियात से होता है और नकाद का रवैयात से। दुनिया पर किताबें ही हुकूमत करती रही हैं। इश्क पर सारी जिंदगी फिदा और आज़ादी पर इश्क भी कुर्बान कर देना चाहिए। जिस घर में औरत दुखी रहती है वो घर जल्द तबाह हो जाया करते हैं। अगर तुम देखो जिस शख्स की मोटरसाइकिल की हेडलाइट दिन की रोशनी में भी जली हुई है
तो समझ लें उसके दिमाग की बत्ती बुझी हुई है।